श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम जीव को परमात्मा की अनुभूति या परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात चमत्कारिक स्वरूप में नहीं दिखना चाहिए। परमात्मा की अनुभूति जिस जीव को प्राप्त होती है तो वो जीव बहुत शांत हो जाता है, शांत चित्त रहता है, स्थिर भाव रहता है। उसे तो परमात्मा की अनुभूति हो रही है, लेकिन समाज में दुनिया को दिखावे के रूप में नहीं प्रस्तुत करना उचित रहता है, नहीं तो उसकी शक्ति का ह्रास होता है, उसके महत्ता का प्रभाव घट जाता है। धीरे धीरे उस अनुभूति जीव को समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सद्मार्ग का रास्ता दिखाना चाहिए। उसमें आने वाली बाधाओं के उपाय बताने की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसानी से समाज के लोग उस अनुभूति पे चलते हुए कर्म के पथ को ज़्यादा सुदृढ़ करें, परमात्मा पर आश्रित उतना ना रहें, समर्पण परमात्मा को दें लेकिन कर्म की प्रधानता को बढ़ावा दें। जीवात्मा जिसे भगवान की अनुभूति हुई है, कोई चमत्कारिक कार्य ना करें। जितने भी संसार में दिखावे के कार्यक्रम हो रहे हैं, सत्य तो यह है कि भगवान की अनुभूति के बजाय वो एक तांत्रिक विद्या है, एक जादू टोने के बराबर है। परमात्मा की अनुभूति होने के बाद वो कोई चमत्कारिक जीवन नहीं व्यतीत करता, जीव को बहुत स्थिर और बहुत शांत प्रवृत्ति का जीवन रहता है। समाज को भी इतना आभास नहीं होता कि ये कोई भगवान हो गए हैं, कोई ईश्वर हो गए हैं। बिना काम किए हम इनके पैर छू लें, इनको प्रसन्न करें, इनका आशीर्वाद ले लें और हमारा जीवन भी सफल बन जाए, पूर्ण हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाए हमको। यह समाज में उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। उसको कर्म के माध्यम से ही भगवान की अनुभूति कराने की व्यवस्था बनानी चाहिए, नहीं तो समाज अकर्मण्य बनेगा। लोग काम नहीं करेंगे, लोग केवल जिनके पास भगवान की अनुभूति है, भगवान सदस्य बन गए हैं, उन्हीं की सेवा करके उनका पुण्य लेगा और पूरे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं करेगा। जो सांसारिक जीवन के कर्म हैं उन्हें निर्वहन करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए कि जाओ, इसी में तुम्हारा भला होगा, इसी में तुम्हारी उन्नति होगी। भगवान की कृपा, आपका जो कर्म है, कर्तव्य है, उसे करोगे, उसी में भगवान तुम्हें मिलेंगे। और भगवान कहीं बैठे हुए नहीं, कोई आशीर्वाद उस तरह नहीं मिलता भगवान का। इस प्रकार से अपने से थोड़ा दूर रखना चाहिए, तभी एक समाज भी कर्मशील बनेगा। समाज को अनुभूति हो कि मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत किया तो भगवान ने मुझे फल दिया। बिना परिश्रम, बिना मेहनत का अगर उसे फल मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग करने लगता है और उसके जीवन के लिए घातक हो जाता है। जिन महापुरुषों को भगवान की अनुभूति, भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति हुई, वो ऋषि मुनि, महापुरुष, देव पुरुष इस धराधाम पर अपने जीवन को जिस प्रकार निर्वहन किया, कोई चमत्कारिक कार्यक्रम नहीं किया। वो गिरी कंदराव में, जंगलों में रहकर अपने जीवन को व्यतीत किया। समाज में उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं होने दिया, लोग उन्हें जान भी नहीं पाए। और जिन्हें आज लोग जान रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, चमत्कारिक कर रहे हैं, उन्हें भगवान की अनुभूति उतनी प्राप्त नहीं है। वो केवल दिखावा मात्र होता है और समाज उन्हीं पर प्रभावित होता है, उन्हीं से प्रभावित होता है, उन्हीं पर समर्पित हो जाता है। प्रभु मेरा ये दुख दूर कर दो, प्रभु मेरा ये कर दो।
अरे जिसने जो कर्म किया है उसका तो हिसाब किताब मिलेगा ही से, ऐसे कैसे दूर हो जाएगा किसी मात्र कहने से। उसे तो प्रायश्चित उठाना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसे मानव सृष्टि जिस प्रकार बनी है, परमात्मा की रचना है, उसी रचना में उसको जीने का लिए प्रेरित करना चाहिए।